आवाज से भयंकर से। चलिए मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। दूसरा का ज्वाइन करूँ बस, प्रॉब्लम ये लगा। हाँ, हर इतवार की भांति इस इतवार भी अपन चर्चा कर रहे हैं वह तीन लोक के बारे में, और तीन लोक के बारे में चर्चा करते हुए अपनी चर्चा चल रही है ऊर्ध्वलोक के बारे में। ऊर्ध्वलोक तो नहीं, देवगति के बारे में। देवगति में भी भवनवासी देवों के बारे में अपनी चर्चा चल रही, और यह चर्चा करते हुए हम इस विषय पर पहुंचे थे कि ये भवनवासी देव होते हैं, अपने भवनों में जन्म लेते हैं, और इन भवनवासी देवों के भवन अधोलोक में, ये तो चर्चा हमने पिछली क्लास में बड़ी विस्तार से की। प्रथम नरक के जो तीन भाग है, खर भाग, पंक भाग और अब बहुल भाग, इन तीन भागों में से खर भाग और पंक भाग में भवनवासी देवों के भवन होते हैं। इसमें से असुर कुमार जाति के देवों का भेद छोड़ के बाकी के 9 भेद जो होते हैं उनके भवन खर भाग में होते हैं, और मात्र असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं उनके भवन पंक भाग में होते हैं। अब देखना, इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वह यह कि ये जो असुर कुमार जाति के देव है ना, इनका जिनका की भवन पंक भाग में पाया जाता है, इन पंक भाग में पाया जाने वाले असुर कुमार जाति के देवों के भवन, भवनपुर और आवास, ये थोड़ा सा पीछे से लिंक जोड़ते हुए आगे चलेंगे कि जिससे कि आपको आज हम भवनपुर के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, उसका कुछ लिंक बैठे। भवनवासी देव 3 प्रकार के निवास स्थानों में रहते हैं, एक भवन, दूसरा भवनपुर और तीसरा आवास। इसमें से भवन जो कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि वो भवन असुर कुमार जाति के पंक भाग में होते हैं, और असुर कुमार जाति के भवनवासी देवों को छोड़कर बाकी के जो 9 प्रकार के भेद है उसकी चर्चा भी मैं करूंगा दोबारा, उनके भवन खर भाग में होते हैं। ये तो हो गए भवनों की चर्चा, जहां पर भवनवासी देव उत्पन्न होते हैं। अब अगली चर्चा है भवनपुर। वो भवनपुर क्या है उसकी चर्चा करने से पहले यह समझना, असुर कुमार जाति के देवों को छोड़कर बाकी
भवनवासी देवों के जो 9 भेद हैं, उन 9 भेदों के देवों के भवन, भवनपुर और आवास होते हैं। फिर एक बार दोहराता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं। देखिए, आपके सामने उनके भेद भी दिखाई देंगे, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। भवनवासी देव, उनके ये असुर कुमार, नाग कुमार, द्वीप सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार। ऐसे ये जो भवनवासी देव है, इनके ये मूल 10 भेद है। इन 10 भेदों में पहला भेद है असुर कुमार। ये जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, इनके 3 प्रकार के निवास स्थानों में से सिर्फ एक ही निवास स्थान होता है, वो मतलब भवन। आ गया समझ में? अब ये थोड़ा सा पैरेलल समझना। रहने के स्थान 3 प्रकार के, भवन, भवनपुर और आवास। और भवनवासी देवों के भेद 10। इन 10 भेदों में से पहला भेद है असुर कुमार और बाकी के 9 भेद अन्य। इसमें से असुर कुमार जाति का जो पहला भेद है, उस जाति के देवों का मात्र भवन नाम का ही निवास स्थान होता है। वे असुर कुमार जाति के देव ना कि भवनपुर में रहते हैं, ना कि आवास में रहते हैं, मात्र भवनों में ही रहते हैं। अर्थात सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो असुर कुमार जाति के देव नरक में, पंख भाग में अपने भवनों में ही रहते हैं, अन्य जगह नहीं। और नाग कुमार से लेकर वायु कुमार तक जो भवनवासी देवों के 9 भेद है, इन 9 भेदों के देव भवन, भवनपुर और आवास तीनों जगह रहते हैं। भवन, जो कि हमने पिछली बार चर्चा की, वहां पर नाग कुमार से लेके वायु कुमार तक सभी जीव वहीं पर जन्म लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनके रहने के और भी स्थान हैं, जो 2 स्थान है, एक भवनपुर और एक आवास। अब थोड़ा सुनना, ये जो असुर कुमार आदि देव है ना, जिनकी कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि असुर कुमार के 2 इंद्र होते हैं, नाग कुमार के 2 इंद्र होते हैं, सुपर्ण। ऐसे ये 10 प्रकार के भवनवासी देवों के मूल भेद 10 और हर भेद में 2-2 इंद्र होते हैं, ये समझना। और जैसे 2 इंद्र होते हैं, वैसे 2 प्रतिंद्र भी होते हैं। तो असुर कुमार इस भेद में इंद्र कितने हुए? 2। प्रतिंद्र कितने हुए? 4। और भवनवासी देवों के मूल भेद कितने? 10। तो ये 10 प्रकारों में 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र, ऐसे मिलकर 40 इंद्र हो गए। प्रतिंद्र को भी इंद्र में गर्भित करके वहां पर 100 इंद्रों के द्वारा वंदित, जो कि पिछली बार मैंने द्रव्य संग्रह की कोट की हुई गाथा के आधार से आपको समझाने की कोशिश की थी। तो 40 कैसे हो गए? मूल 10 प्रकार के भेद। इस मूल 10 प्रकार के भेदों में हर भेद में 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र, तो 10 भेदों में मिलकर 20 इंद्र हुए और 20 प्रतिंद्र हुए। ऐसे 40 प्रकार के भवनवासी देवों के इंद्रों के द्वारा हे आदिनाथ भगवान आप वंदनीय है।
आप पूजनीय हैं, आप नतमस्तक होते हैं। किनके द्वारा? इन इंद्रों के द्वारा। आ गया समझ में? ऐसे असुर कुमार जाति के 40, 4 नाग कुमार के 4, सुपर्ण कुमार के 4, ऐसे कुल मिला के भवनवासी देवों के 10 भेदों में 2 इंद्र 2 प्रतिंद्र मिलकर 40 इंद्र होते हैं। अब चलो आगे। इन 40 इंद्रों में से असुर कुमार जाति के जो देव हैं, जिनके 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र, और इसके अलावा भी आगे चर्चा चलेगी, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विशिक, ये इसके और एक असुर कुमार के पुनः 10 भेद होते हैं। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझाऊं कि जब ये इंटरनेशनल गेम्स होते हैं या एथलेटिक्स की कॉम्पिटिशंस ऑल वर्ल्ड में होती है, तो वहां पर एथलेटिक्स में हर देश हिस्सा लेता है। जैसे इंडिया ने हिस्सा लिया, पाकिस्तान ने लिया, बांग्लादेश ने लिया, अमेरिका ने लिया, चाइना ने लिया, ऐसे 10 देशों ने उसमें हिस्सा लिया। अब सिर्फ 10 देश जाते हैं क्या? नहीं, हर देश के हर कंपटीशन का एक कॉम्पिटिटर, मतलब एक व्यक्ति, एक हो, 2 हो, किसमें 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 1 होते हैं। ऐसे एक देश के एथलेटिक्स में कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 10 एथलेटिक्स हिस्सा लेने जाते हैं। अब समझना क्या हुआ, देश एक, लेकिन उसके एथलेटिक्स कितने हो गए? 10। या ऐसा समझ लो, एथलेटिक्स में 10 गेम है, तो एक देश 10 गेमों में हिस्सा लिया। हर गेम में उसके अपने अपने कॉम्पिटिटर, एथलेटिक्स विद्यार्थी उसमें चले जाते। तो ये समझ के चलो कि 10 गेम है, उन 10 गेमों में एक गेम के लिए 2 विद्यार्थी। तो ये समझ के चलो कि 10 गेमों के लिए कितने विद्यार्थी जाएंगे? 20 विद्यार्थी जाएंगे। वही प्रकार ये है। ये असुर कुमार जाति के देव मतलब हो गया इंडिया। इसमें 10 गेम्स है, तो 10 गेमों के हर में अलग अलग विद्यार्थी है। ऐसे असुर कुमार मतलब इंडिया। असुर कुमार में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, ऐसे और 10 भेद है, और हर भेद में उनकी संख्या अलग अलग होती। आ गया? अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो सुनो, अभी ये असुर कुमार जाति के जो उपभेद 10 है, इसमें अलग अलग इंद्र हैं, इंद्र नहीं, अलग अलग देव होते हैं। ये सब देव असुर कुमार जाति के देव कहलाते। मतलब क्या? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विशिक, ये जो 10 भेद असुर कुमार के हैं, ये सभी के सभी देव असुर कुमार जाति के देव जहां रहते हैं, अर्थात रत्न प्रभा इस नरक की भूमि में पंक भाग में इनके जो भवन होते हैं वहीं पर रहते हैं। इसके अलावा अन्य कहीं पर भी जा सकते नहीं। आ गया समझ में? कहने का मतलब ये कि ये असुर कुमार जाति के देव मात्र पंक भाग में रहते। ठीक, अब आगे चलो। नाग कुमार है, सुपर्ण कुमार है, यहां से लेकर वायु कुमार तक जो 9 भेद है, इन 9 भेदों के जितने परिवार हैं, परिवार मतलब उसके 10-10 उपभेद,
नाग कुमार के 10, सुपर्ण कुमार के 10, द्वीप कुमार के 10, उदधि कुमार के 10, विद्युत कुमार के 10, स्तनित, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार, ऐसे 9 भेदों में हर एक के 10-10 जो भेद है, इन 10 भेदों में रहने वाले देव भवनों में भी रहते हैं, अर्थात नरकों में भी रहते हैं। नरकों में मतलब खर भाग में रहते हैं। इसके अलावा भवनपुर नाम का जो भेद है वहां पर भी रहते हैं और आवास वहां पर भी रहते हैं। आ गया समझ में? ऐसे भवनवासी देवों के 3 प्रकार के निवास स्थान होते। इसमें मैंने असुर कुमार बताया। आपको यह भी पता है कि असुर कुमार जाति के देवों का काम क्या होता है? हमने तो कई बार सुना है, नरकों में नारकियों को एक दूसरे को भिड़ाने का काम करने वाले कौन से देव होते हैं? असुर कुमार जाति के देव। आ गया समझ में? तो वहां पर भिड़ाना, उनको परेशान करना, ये सब काम असुर कुमार जाति के देवों का। और वहां से नरक पास में ही है, इसलिए वहीं पर रह के वहीं से आगे चले जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे असुर कुमार जाति के देव और बाकी के देवों के निवास स्थानों में भेद है। अब ये मैंने बताया आपको कि इनका दूसरा भेद होता है भवनपुर। ये भवनपुर क्या चीज है, अब उसकी थोड़ी सी चर्चा यहां पर करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा विषय है, समझ में भी आएगा। और ये विषय अक्सर कोई भी नहीं लेता है, इसलिए मैं इसकी ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। देखो, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये है लवण समुद्र। लवण समुद्र, देखो आपको वो भी बात थोड़ी समझाऊं। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। आपको याद होगा जब मध्यलोक की चर्चा हमने की थी, तब इसके बारे में हमने बहुत सी चर्चा की हुई है। वो आपको थोड़ी सी बात समझाऊं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये आपके सामने क्या है? ये है लवण समुद्र। थोड़ा ध्यान देना, ये तो मैंने 2D में निकाला है, आपको 3D में भी दिखाऊंगा। पहला क्या? पहला जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कितना चौड़ा है? 1,00,000 योजन। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र कितना चौड़ा है? 2,00,000 योजन। जम्बू द्वीप से दुगना। इसीलिए लवण समुद्र के एक साइड की चौड़ाई 2,00,000 योजन है। ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये है लवण समुद्र का चित्र। और इसकी लंबाई कहो चौड़ाई कहो, एक ही बात है कि वो है 2,00,000 योजन। इस 2,00,000 योजन चौड़े ऐसे लवण समुद्र, जो कि फैला हुआ है 2,00,000, लेकिन इसकी ऊंचाई भी है। ऊंचाई कितनी है? तो देखना, 16,000 योजन। क्या कह रहा हूं, थोड़ा सुनना। अब जो नए सुन रहे हैं उनको थोड़ा विशेष लग रहे, अजीब सा लगेगा, लेकिन थोड़ा सुनना। इसकी चर्चा बड़ी विस्तार के साथ मध्यलोक में लवण समुद्र की क्लास मैंने जो ली थी, वो किसी को देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल पे जाना। वहां पे आपको इस लवण समुद्र की क्लास सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सामान्य वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। लवण समुद्र की चौड़ाई है 2,00,000 योजन और लवण समुद्र की ऊंचाई है 16,000 योजन। क्या कहा? 16,000 और योजन।
इतना ऊंचा लवण समुद्र होता है। ये सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना अभी। जैसे हम कहते हैं सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी, 1 लाख योजन, सामान्य रूप से 40 चूली का छोड़ दो। और उसी प्रकार से लवण समुद्र की ऊंचाई कितनी, तो बीच में 16,000 योजन, और दोनों तरफ कम कम होती हुई अंतिम छोर के पास 0, कुछ भी ऊंचाई नहीं, वहां से प्रारंभ होती है और बढ़ती 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 बिल्कुल बीच में 16,000 योजन होती। ठीक, अब आगे चलते हैं। जहां पर ऊंचाई 16,000 योजन होती है वहां पर लवण समुद्र की चौड़ाई 10,000 योजन होती। क्या कह रहा हूं, फिर एक बार बोलता हूं। ऊंचाई 16,000 योजन, और जहां पर 16,000 योजन खत्म होते हैं वहां पर इस लवण समुद्र की चौड़ाई 10,000 योजन चौड़ा होता है। और फिर 10,000 के बाद घटता 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 अंतिम छोर के पास 0 ऊंचाई वाला हो जाता है। अब ये प्रश्न तभी भी कई लोगों ने किया था, और अभी भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा, जब इतना ऊंचा बीच में लवण समुद्र है तो इसका पानी बाकी के द्वीप में अपने आप फैल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 लाख लंबाई के सामने 16,000 बहुत ही कम मायना रखता है। कितना? देखो, ये मैंने सेंटीमीटर में निकाल कर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही ना आपको, यहां से लेके यहां तक, ये है 2 लाख योजन की लंबाई। और इसमें जहां मैंने आपको बताया 16,000, वो सिर्फ इतना ही ऊंचा दिखाई देता है 2 लाख योजन चौड़ाई के सामने। और ये एक पानी की व्यवस्था होती है। देखना, एक कटोरे में पानी लेना और ऊपर से पानी की धार छोड़ना। जैसे पानी की धार छोड़ोगे ना, तो बीच में कटोरे में पानी ऊंचा होता है और दोनों किनारे में पानी बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। ऐसा ये पानी का स्वभाव ही है। इसी प्रकार से लवण समुद्र में भी बीच में 10,000 योजन और दोनों कोने में 0 ऊंचाई वाला ऐसा लवण समुद्र होता है। और जहां पर 16,000 ऊंचाई है वहां पर चौड़ाई 10,000 योजन होती है। अब ये यदि समझ में आया तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये बीच में सफेद दिखाई दे रहा है, ये जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन हिस्सा। और लवण समुद्र एक तरफ 2 लाख और इस तरफ भी 2 लाख, मतलब एक तरफ का हिस्सा इसका 2 लाख योजन होता है। अब इस 2 लाख योजन वाले हिस्से में अब देखना, जब इस लवण समुद्र की ओर जाओगे देखोगे तो इस कोने में 0 है और यहां से ऐसे बढ़ता 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 यहां पर 16,000 योजन आ रहा है। कुछ समझ में? इस आकृति से तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कम और यहां जाते जाते ऊंचाई अधिक हो जाती। ठीक, आ रहा है समझ में? तो चलो आगे चलते हैं। ऐसे इस लवण समुद्र के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चौड़ाई है इसकी लवण समुद्र की 10,000 योजन। 10,000 योजन में लवण समुद्र समतल रहता है और यहां से इधर नीचे कम होता जाता है
और इस तरफ भी कम होता जाता है, और दोनों तरफ अंतिम छोर के पास 0, और यहां से बढ़ता बढ़ता आगे यहां पर बढ़ जाता है। देखो, इस आकृति से आपको पता चल जाएगा। ये देखो, यहां 0 है, यहां पे बढ़ गया और ऊपर चढ़ गया, फिर 10,000 योजन, और फिर वहां से नीचे हो गया। ठीक। अब लवण समुद्र का समझ में आ गया। इस लवण समुद्र का जो 10,000 योजन वाला समतल का हिस्सा है, इसके ऊपर देखते जाइए अभी आप। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये समुद्र के ऊपर भवनवासी देवों के ये भवनपुर बसे हुए हैं। आपको बड़ी आश्चर्य और शंका उत्पन्न होगी कि ये समुद्र के ऊपर कैसे बसे हुए। लेकिन मैंने पहले दिन बताया था कि भवनवासी देवों के भवनपुर और आवास, ये 2 स्थान है ना, ये समुद्र, नदी, तालाब, वृक्ष, पर्वत, इनकी चोटी पर बसे हुए हैं। तो आप सोचोगे इसके नीचे तो कोई आधार है नहीं, बिल्कुल ये ऐसे गैप में बसे हुए, तो ये कैसे टिकते हैं। लेकिन इन भवनपुर की विशेषता है, जैसे स्वर्ग के देवों के विमान बिना किसी आधार के आकाश के आधार से टिके हुए हैं, ऐसे ही ये भवनपुर बिना किसी आधार के आकाश के आधार पे बने हुए हैं। आ गया समझ में? तो इस प्रकार के भवनपुर, ये सुनना अभी, भवनपुर मतलब उनके पूरे के पूरे नगर ऐसे इस लवण समुद्र के ऊपर है। और कितने हैं मालूम है? 1 नहीं, 2 नहीं, 32 नगर इस लवण समुद्र के ऊपर बसे हुए। आपको आज कुछ काल्पनिक विश्व में घूम रहा हूं ऐसा लग रहा हो, लेकिन तिलोय पन्नती पढ़ेंगे तो तिलोय पन्नती में लवण समुद्र का जहां पर वर्णन है, वहां पर इसकी चर्चा विस्तार से की हुई। अब इस भवनपुर में क्या है? बीच में उस भवनपुर में रहने वाले इंद्र का महल होता है, और फिर बाजू में बाकी के भेदों में परिवार देवों के उनके निवास स्थान होते हैं। मतलब जैसे नाग कुमार, ये भवनवासी देवों का एक भेद, इसका एक इंद्र, इसका भवन यहां पर भवनपुर के बीचों बीच है, और उसके परिवार सामानिक, त्रायस्त्रिंज, पारिषद, आत्मरक्ष आदि आदि परिवार देवों के भवन यहां पर बाजू में बसे हुए। और ये बहुत सुंदर, अप्रतिम ऐसे तालाब, वृक्ष, नदियां, इनके द्वारा ये बसे हुए नगर हैं। तो जब वहां के इंद्र को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वहां पर जाके रहना है, अपन भी जाते ना, जैसे घर तो अपना अपना जहां जहां जिस गांव में रहते हैं वहीं पर होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे, जैसे हिल स्टेशन पे कोई एक बंगला खरीद के रखते हैं, कहीं और कहीं अमेरिका में एक बंगला खरीद के रखते हैं। जब मूड बन गया तो वहां पे जाके 4-5 दिन रह के आ गए। ऐसे ही ये भवनवासी देवों का मूड बन गया तो यहाँ पर भवनपुर में आके रह जा, कुछ दिन तक रहेंगे, फिर यहां से वापस चले जाएंगे। ऐसे भवनवासी देवों के ये समुद्र के ऊपर कितने नगर हैं? तो 32 नगर। ये उसका महल, महल के बाजू में ये सब अंगरक्षकों के घर, उसके बाद
सामानिक आदि देवों के भवन। ऐसे इस प्रकार के ये सब भवन यहां पर बसे हुए। कहां पर बसे हुए हैं? लवण समुद्र की चोटी पर। और कितने हैं देखो, ये आपको पता चल जाए। ऐसे गोलाकार रूप में 32 नगर है। जैसे यहां पर है, ऐसे ही जम्बू द्वीप और लवण समुद्र जहां से प्रारंभ होता है, वहां पर भी उनके इस प्रकार के नगर हैं। और धात की खंड द्वीप में जहां पर लवण समुद्र ज्वाइंट होता है, वहां पर भी इनके नगर बसे हैं। आ रहा है समझ में? ऐसे ये नगर होते हैं। मैंने ये इसलिए बताया कि नगर का स्वरूप आपको समझ में आए। ये नगर हो गया। और तीसरा भेद हो गया आवास। आवास मतलब कहीं वृक्ष पर, कहीं खंडहर में, कहीं गिरे हुए मकान में, कहीं पर भी भवनवासी देव जाके रह सकते। इस प्रकार से भवनवासी देवों के निवास स्थान 3 प्रकार के देखे गए: भवन, भवनपुर और आवास। ऐसे 3 स्थानों में भवनवासी देव रहते हैं। आ गया समझ में? ये हो गया भवनवासी देवों के निवास स्थानों का विस्तार। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, ये जो भवनवासी देव है, हमने पिछली बार भवन उनके देखे थे। इस भवनों में बीचों बीच एक पर्वत देखा था, आपको याद होगा। वो पर्वत कैसा होता है, अभी यहां से उसकी चर्चा प्रारंभ। देखो, बाजू में सब आवास होते हैं। आवास मतलब भवनवासी देवों के घर होते हैं। और उस भवन में बीचों बीच एक पर्वत पाया जाता है। सुनना, ये जो पर्वत होता है भवन के बीचों बीच, ये पर्वत है ऐसा 100 योजन ऊंचा। इतना ये भवन में रहने वा बीच में होने वाला पर्वत होता है। इस पर्वत के तलहटी में सुवर्णमय बनी हुई ऐसी वेदियां होती है। ये वेदी, इसका भी प्रमाण शास्त्रों में आता है। ये जो सुवर्णमयी वेदी है ना, इस वेदी की ऊंचाई 2 कोस और चौड़ाई 500 धनुष। मतलब सुनना भी, देखो, ये वेदी की हो गई ऊंचाई। ये ऊंचाई है 2 कोस। 2 कोस मतलब कितना? सुनना भी, 2000 धनुष का 1 कोस होता है। 2 कोस मतलब कितना? 4000 धनुष। आ गया समझ में? तो 4000 धनुष, इतनी तो इस वेदी की ऊंचाई होती। इस वेदी को देखकर आपको मध्यलोक की कुछ याद आई? आई कि नहीं? नहीं आई? तो याद दिलाता हूं, सुनो। ये गंगा नदी और सिंधु नदी है ना, इन नदियों के बाजू में भी ऐसी ही सुवर्णमयी बनी हुई वेदियां हैं। और इन वेदियों के बीच में गुफाएं होती है। यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो गंगा सिंधु नदी के बाजू में होने वाली वेदी की बात कर रहा हूं। ये जो आपने सुना है ना, षटकाल परिवर्तन होता है। षटकाल से याद आया, आज ही सुबह आत्मानुशासन का विषय चल रहा। रोज मेरे YouTube चैनल में भी आप सुन सकते हो। वहां पर आत्मानुशासन की चर्चा चल रही थी। और इस आत्मानुशासन में जीवों के दुखों का कारण चल रहा है कि जीव दुखी क्यों है। तो बताया, राग द्वेष के कारण। राग द्वेष वाले जीव दुखी होते हैं
और राग द्वेष के कारण नए कर्म बांधते हैं, और उन कर्मों के उदय होने पर, जब उदय होता है तो पुनः राग द्वेष करते हैं, पुनः कर्म बांधते हैं। ऐसी अनादिकालीन इस जीव की दुखों की परंपरा चली आ रही। अब ये परंपरा कहाँ चलती है? सभी जगह चलती है। भरत क्षेत्र में भी चलती है, आर्यखंड में भी चलती है। और इसी आर्यखंड में जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जो लवण समुद्र के बाजू में वेदियां है, उस वेदी में गुफाएं हैं। जब 6 काल खत्म हो जाते हैं और अंतिम 49 दिन बचते हैं, 49 दिन, उस समय 7 7 दिनों तक 7 प्रकार की अलग अलग वर्षाएं होती। अग्नि की वर्षा, वायु बहुत जोर से चलना, बारिश बहुत जोर से गिरना, इस प्रकार की 7 प्रकार की वर्षाएं होती, जिससे कि ये आर्यखंड पूरा जलकर खाक भस्म हो जाता। भस्म मतलब जल जाता है, और यहां पर होने वाले जीव भी नष्ट हो जाते। लेकिन सुनना भी, ये आपने सुना हुआ है लेकिन कई लोगों ने अधूरा सुना होगा। अब ढंग से सुनना कि विजयार्ध पर्वत की गुफाएं और ये जो अकृत्रिम वेदियां हैं आर्यखंड में, उस अकृत्रिम वेदियों के बीच में होने वाली गुफाएं, इन गुफाओं में इस बरसात के समय कई जीव जाके रहते। वो मैंने किसी से सुना था, मेरे को किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि हमने तो सुना था कि 4 ही लोग जिंदा रहते हैं, वो भी देव लोग आके उनको उस गुफा में जाके रखते हैं। 4 7 ये ऐसी अलग अलग संख्याएं सुनने में आती। लेकिन इतना ही नहीं है, सुनना भी, कई जीव इन गुफाओं में जाके रहते हैं, और देव ही जाके छोड़े ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है देवलोक के देव भी कुछ जीवों को बचाने की भावना से इन गुफाओं में जाकर छोड़ते भी होंगे। लेकिन इसके अलावा भी इस लवण समुद्र के बाजू में होने वाली गुफाएं और भी अन्य वेदियों में होने वाली गुफाएं, वहां के जीव वहां पर जाके अपनी सुरक्षा कर लेते। और इस गुफा में जाने के बाद ये 49 दिन तक अखंड रूप से होने वाली इन 7 वर्षाओं से बच जाते हैं। आ गया समझ में? ऐसी वेदियां, इतनी ऊंची ऊंची वेदियां, अकृत्रिम वेदियां, जो कि अग्नि की वर्षा से भी कभी जलती नहीं, ऐसी अकृत्रिम वेदियां होती। ऐसी ही वेदी इस भवनवासी देवों के भवनों के बीच में होने वाले पर्वत की तलहटी में होती। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने? 2 कोस। 1 कोस 2000 धनुष, इसका मतलब 4000 धनुष, इतनी ऊंचाई। और चौड़ाई 500 धनुष, इतनी चौड़ाई होती। मतलब ये समझ के चलना, आदिनाथ भगवान की जितनी ऊंचाई थी उतनी चौड़ाई इस वेदी की होती। मतलब ये वेदियां, ऐसा आपको चित्र में तो बड़ी छोटी दिखाई देती है, लेकिन इसके सामने तो हम बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। इसके लिए किशन चंद जी थे अलवर वाले, वो तो इसका जब वर्णन करते थे, मैंने तो कई बातें तो उनसे ही पढ़ी है। जब जयपुर में पढ़ता था तो अंतिम साल में किशन चंद जी आए थे, उन्हीं के निमित्त से मुझे ये 3 लोक की पढ़ने की रुचि लगी। तो वो तो ये कहते थे, इसके सामने हमारी ऊंचाई तो टिलटिली के समान, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। आ गया समझ में? ऐसे दिखने में ये छोटी वेदियां हैं, लेकिन है बहुत लंबी चौड़ी। ऐसी वेदी इस पर्वत के नीचे होती, और फिर उसके बाजू में 4 प्रकार के अलग अलग वृक्षों के वन होते। ये तो मैंने प्रतीकात्मक इतने ही वृक्ष निकाले। सुनना, ये देखिए, ये 1 प्रकार के वृक्ष हुए।
ये दूसरे प्रकार के वृक्ष हुए। ये दूसरी दिशा में, 4 दिशाएं ना, चारों दिशाओं में ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? ऐसे ये चारों परिक्रमा लगाए तो चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार के वृक्ष हमें देखने के लिए मिलते हैं। उनके वन इस तलहटी में होते हैं और इस तलहटी के बाद दोबारा ऐसी वेदी होती है और इस वेदी के चारों दिशाओं में ये एक प्रकार के दरवाजे होते। इसको शास्त्रों में जब आप तिलोय पन्नति पढ़ोगे तो आपको शब्द मिलेगा गोपुर द्वार। ऐसे गोपुर द्वार इन चारों दिशाओं में होते हैं जहां से आप अंदर जा सकते हैं। ऐसे इस पर्वत की तलहटी में ये वेदियां और ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब थोड़ा आगे चलो, ऐसे तलहटी से लेके जब अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, सुनना देखो अब, ये 100 योजन ऊंचा ऐसा ये पर्वत है और इस पर्वत की जब चोटी पे अपन पहुंचते हैं, ये हम पहुंच गए चोटी पे। कितने ऊंचे चढ़ गए? 100 योजन ऊंचे चढ़ गए। यहां पर बिल्कुल बहुत ही सुंदर, अप्रतिम और जीवों के मन को हरने वाला ऐसा सुंदर अकृत्रिम जिनालय होता। ये जिनालय भी अकृत्रिम है। कितना बड़ा? 108 प्रतिमाओं वाला, एक प्रतिमा 500 धनुष ऊंची। इसलिए तो भवनवासी देवों के भवनों में जो अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा चल रही है वो इस प्रकार, ऐसे ये जिनालय होते। इन जिनालयों का वर्णन भी तिलोय पन्नति में थोड़ा सामान्य रूप में आया। क्या आया उसी को मैं आपको बताने जा रहा। ये जो जिनालय होता है, ये जिनालय की बाहर की तरफ 3 वेदियां होती। सबसे बाहर एक वेदी, उसके बाद ये वन, मतलब अभी जैसे देखा था ऐसे अलग अलग वृक्षों से बना हुआ ये वन वेदी। उसके बाद दूसरी वेदी आती। दूसरी वेदी के बीच वाली भूमि को कहते हैं ध्वज भूमि। पहली चैत्य वृक्ष भूमि, उसके बाद ध्वज भूमि। ये ध्वज भूमि क्या चीज है? ऊपर से देखिए आपको पता चलेगा। ऐसी 10 प्रकार के चिन्हों से अंकित, क्या कह रहा हूं सुनना, 10 प्रकार के चिन्ह इस ध्वजा के ऊपर होते हैं। ऐसे जो 10 प्रकार के चिन्ह हैं, ऐसे चिन्हों से अंकित एक चिन्ह की मूल ध्वजा 108 होती। तो 10 चिन्हों की कितनी हो गई? हर चिन्ह की 108 ध्वजाएं इस अकृत्रिम जिनालय के ध्वज भूमि में होती। ऐसी तो बड़ी बड़ी ध्वजाएं हुई। अब सुनना, इस ध्वजा की छोटी ध्वजाएं भी होती है और वो कितनी होती है? एक एक ध्वजा की दोबारा 108 ध्वजाएं। आपको लग रहा होगा ये क्या आप गणित बता रहे हो, लेकिन ये अकृत्रिम जिनाले भी इतने ही लंबे चौड़े हैं क्योंकि ये सब क्षेत्र योजनों में है ना। और हमारा क्षेत्र कितना होता है? फुट में होगा, मीटर में होगा। ये तो योजनों की बात आ रही। इसका भी अंदाज लो। एक योजन मतलब 4 कोस, एक कोस मतलब 2000 धनुष।
इतने लंबे चौड़े ये अकृत्रिम जिनालय होते, इसीलिए इतनी ध्वजाएं होना कोई विशेष बात नहीं। ऐसे चारों तरफ से दूसरे प्रकार की भूमि होती है जिसे ध्वज भूमि कहते हैं, वहां पर ये ध्वजाएं हमेशा फहरती हुई होती है। और तीसरी भूमि जिसका नाम है चैत्य भूमि, चैत्य भूमि मतलब जहां पर चैत्यालय हो उस भूमि को कहते हैं चैत्य भूमि। ऐसे वृक्ष भूमि, ध्वज भूमि और चैत्य भूमि, इन तीन भूमियों को लिए हुए ये अकृत्रिम जिनालय होता। इस जिनालय में जहां से प्रवेश किया जाता है, इस दरवाजे के पास एक बहुत ऊंचा और सुंदर ऐसे मानस स्तंभ होता है। ये चारों दिशाओं में होता है, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, तो चारों दिशाओं में ये मानस स्तंभ देखने के लिए हमें मिलता। और यहां से जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, यहां से कीजिए, यहां से कीजिए, चारों दिशाओं में प्रवेश कर सकते हैं। चारों दिशाओं से तो नहीं, अकृत्रिम जिनालय में तीन दरवाजे होते, पूर्व में, उत्तर में और पश्चिम में। दक्षिण की ओर दरवाजा नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं उसका उल्लेख भी पढ़ने के लिए आता है। मुख्य रूप से तीन ही दिशा में दरवाजे कहने में आते हैं। ठीक, अब ऐसे ये दरवाजे होते हैं और इन दरवाजों के अंदर से जब अकृत्रिम जिनालय में प्रवेश करते हैं तो वो मंदिर 108 वेदियों वाला, 108 जिन प्रतिमाओं को धारण किए हुए ऐसा सुंदर अप्रतिम ऐसा ये जिनालय होता है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इस जिनालय में अलग अलग सभाएं होती है। एक तो होता है गर्भगृह, जहां पर प्रतिमाएं विराजमान होती। उसके बाद आगे आता है स्वाध्याय भवन। देखो, ये आपको लग रहा होगा कि यार आप अकृत्रिम जिनालय में भी स्वाध्याय भवन जोड़ के ये सिद्ध करना चाहते हो कि हर मंदिर में स्वाध्याय भवन होना चाहिए। ऐसा नहीं। आप तिलोय पन्नति पढ़ेंगे तो तिलोय पन्नति में ये वर्णन सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसकी गाथा का क्रमांक भी चाहे तो मैं आपको बता दूं। देखो, गाथा नंबर है तिलोय पन्नति भाग 1, पेज नंबर 281। और गाथा नंबर है 57, 58, 59 और 60। ये चार गाथाओं के माध्यम से आचार्य ने इस अकृत्रिम जिनालय का वर्णन किया। इसमें इन्होंने बताया, देखो यहाँ पे अर्थ पढ़ के भी मैं आपको बताऊं। सब भवन 7, 8, 9, 10 इत्यादि विचित्र भूमियों से विभूषित। विचित्र मतलब विशेष आकार, चित्र मतलब आकार, वर्ण। चित्र विचित्र कहते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, बेढब आकार नहीं, बल्कि अलग अलग आकार, अलग अलग वर्ण को विचित्र कहते हैं। ऐसे विचित्र भूमियों से विभूषित है, लंबायमान है, रत्नमालाओं से सहित है, चमकते हुए मणिमय दीपकों से सुशोभित है। ये सुनना, अभी वहां पर कोई जाके दिया नहीं जलाता है, वहां पर मणि रत्न मणियों के दीपक होते हैं कि जिन रत्न मणियों के दीपकों से वो अकृत्रिम जिनालय अपने आप प्रकाशमान होता है। आ गया समझ में? ऐसे चमकते हुए मणिमय दीपकों से सुशोभित जन्मशाला, अभिषेकशाला, भूषणशाला आदि अलग अलग शालाओं से, नहीं रुको रुको रुको,
ये जो भी अभी मैंने आपको बताया ना, ये उन भवनवासी देवों के प्रासाद का वर्णन था। उसके पहले 48, 49 और 50 इसमें यहां पर उन जिनालयों की शोभा का वर्णन है। और इसमें बताया 49 और 50 श्लोक का मैं आपको यहाँ पर अर्थ बताता हूँ। दे दीप्यमान रत्न दीपकों से युक्त जिन भवन 5 वर्ण के रत्नों से शोभित होता है और भंबा, मृदंग, मर्दल, जय घंटा, कांस्य ताल, दुंदुभी एवं पटह आदि शब्दों से नित्य शब्दायमान ऐसा यह जिन मंदिर होता है। ऐसे ये जिन मंदिर यहाँ पर होते हैं। और व्यंतर देवों के इसमें इसका वर्णन किया, उसमें ये बताया कि यहाँ पर वस्त्र बदलने के अलग से भवन होते हैं, नृत्यशाला होती है, पूजन विभाग होता है, दर्शन विभाग होता है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र इस अकृत्रिम जिनालय में इन देवों के लिए बने हुए होते। इसीलिए इस अकृत्रिम जिनालय में जब देव प्रवेश करते हैं तो वहां पर जाकर बड़े आनंद उल्लास के साथ, नृत्य गानों के साथ, नाचते हुए, बचाते हुए, आप इसके बारे में पहले भी सुन चुके हैं कि जब अष्टानी का पर्व आता है तो नंदीश्वर द्वीप में जाकर वहां पर देवगति के जीव नृत्य करते हुए, बाजे बजाते हुए अखंड रूप से 24 घंटे पूजन करते। वो वहां की बात है। ऐसे ही यहाँ पर भी इस अकृत्रिम जिनालय में जब देव आते हैं तो वे देव नृत्य करते हुए, आनंद, अलग अलग बाजाओं को बजाते हुए बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूजन करते। आ गया समझ में? ऐसे पूजन का यह स्थान, ये अकृत्रिम जिनालय, और यहां पर आके सर्वप्रथम देवगति के जीव, भवनवासी देव पूजन करते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने पिछली बार भी आपको दी थी कि जब एक भवनवासी देव में देव उत्पन्न होता है तो उसको लेके यहां पर आते हैं और पूजा करते हैं। देखना मतलब कितनी विशेष बात है कि जब एक देव का जन्म होता है तो तुरंत देवगति के जीव भी पूजन करने के लिए मंदिर में आते। वो बात आती है ना भरत चक्रवर्ती के बारे में। भरत चक्रवर्ती को 3 रत्न प्राप्त हुए। कौन कौन से? एक पता चला कि अपनी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई, और दूसरा, तुरंत दूसरा भी सेवक आया दौड़ते हुए, तीनों एक साथ ही आए। तो एक एक से पूछा तो दूसरे ने बताया, भरत महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उसी समय तीसरा सेवक था, उसने भी बड़ी आनंद के साथ जानकारी दी कि महाराज आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बताइए, तीन रत्नों की जानकारी उनको मिली तो भरत चक्रवर्ती कहाँ गए होंगे? पहले हम होते तो कहाँ जाते? पहले ये बताओ। अरे ये सोचते कि बाकी की क्रियाएं तो बाद में करेंगे, पहले अपना लड़का हुआ है, गोरा है कि काला है, कैसा है, सुंदर है कि नहीं, ये देखने के लिए पहले वहीं पर भागते नहीं। लेकिन जब भरत चक्रवर्ती को पता चला तो सोचना, भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले निर्णय लिया कि मैं तो भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। और वह पहले आदिनाथ भगवान के दर्शन करने गया। बाद में वो आयुधशाला
और पुत्र रत्न के दर्शन किए। सबसे पहले भरत चक्रवर्ती ने दर्शन किसके किए? आदिनाथ भगवान के दर्शन किए। ऐसे ही भवनवासी देवों के भवनों में जब भी कोई देव उत्पन्न होता है तो सभी देव इस अकृत्रिम जिनालय में आके पूजा करते हैं, और ये पूजा करते समय ही उस भवनवासी देव को हो सकता है जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, और फिर जब जाति स्मरण ज्ञान होता है तो वो सम्यक्त्व का कारण बनता है। आ गया समझ में? इसलिए मैं अक्सर सबको कहता हूं, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, आप जब भी मंदिर में जाए आपके साथ उसको अवश्य लेके जाना। उस बच्चे के ऊपर अपने आप जिन मंदिर, जिन दर्शन, जिन तत्वों के संस्कार सहजता से होंगे, और हो सकता है पूर्व भव के संस्कार लेके आए तो वह जीव जिन मार्ग में अपने आप अग्रसर हो जाए। आ गया समझ में? अब ये भी यहाँ पे आया है तिलोपन्नति में कि जब ये सब देव आते हैं तो सभी देव जिन प्रतिमा को मान लेवे ऐसा नहीं होता, भवनवासी देवों में भी, लेकिन अपने से बड़े देवों को भगवान की पूजा करते हुए देखकर अपने आप वे भी उसके साथ समर्पित होते हैं। सोचना, यही विशेषता होती है। आप इतने बड़े बड़े विधान करो, पर्युषण पर्व मनाओ, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये फर्क पड़ता है इतने सारे लोगों को तत्व के प्रति रुझान, तत्व के प्रति समर्पित भाव देखकर जो नहीं आने वाले होते हैं उनके भी भाव बन जाते हैं, और उनके भाव बन जाए तो वो भी धर्म मार्ग में लगते हैं, और धर्म मार्ग में लगकर अपने आत्म कल्याण के तत्वों को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। सोचना, अपने निमित्त से यदि ऐसे जीवों का कल्याण हो जाए तो उसके जैसा दूसरा कोई कार्य नहीं। ऐसे बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, वृद्ध के ऊपर, सबके ऊपर ऐसे संस्कार होने चाहिए। ये प्रेरणा इस भवनवासी देवों की ये घटना हमें देती है। ऐसे ये भवनवासी देव इस अकृत्रिम जिनालय में जाकर बड़े आनंद के साथ पूजन आदि करते हैं, और पूजन आदि करके दोबारा वे अपने भवनों में वापस आते हैं, और फिर अपने भवनों में पहुंचकर वे अपने भोग सामग्री में, भोगों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं इस भवनवासी देवों के भवनों में अक्सर घटती रहती है। ये घटना हमें ये प्रेरणा देती है। ऐसे जैसे यहाँ पर भवनवासी देव इस पर्वत के ऊपर जाकर अकृत्रिम जिनालय में पूजन करते हैं, ऐसे हमें भी ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ऐसे 6 आवश्यकों का पालन अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो और हमारे साथ अन्य जीवों का भी कल्याण होता रहे। ऐसी प्रेरणा देने वाला ये भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिनालय के दर्शन का प्रसंग। ये प्रसंग इस भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिनालय को याद दिलाता। ऐसे अनेक वेदियों के द्वारा, अनेक वृक्षों के द्वारा घिरा हुआ ऐसा यह अकृत्रिम जिनालय, जो कि नित्य वैराग्यदायी, नित्य आत्म कल्याणोदयी, नित्य देव दर्शन की प्रेरणा देने वाला ऐसा यह अकृत्रिम जिनालय हर भवनवासी जीवों के नहीं, भवनों में होता है। ऐसे कितने भवन होते हैं? पिछली बार मैंने आपको बताया था, याद है? 7 करोड़, याद आ रहा है कि नहीं? 7 करोड़ 72 लाख
इतने अकृत्रिम जिनालय इस भवनवासी देवों के भवनों में होते हैं। ऐसे अकृत्रिम जिनालय को और उसमें होने वाले जिन बिंबों को शतशः नमस्कार। ऐसे नमस्कार करते हुए आज हम यही रुकते हैं। अगली बार हम ये भवनवासी देवों के ऊंचाई, उनके परिवारजनों की संख्या, इन सब की चर्चा करते हुए तो आगे बढ़ेंगे। आज अपन यहीं पर विराम लेते हैं। अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो अवश्य पूछे। हाँ राजेंद्र जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र जी पंडित जी। जय जिनेन्द्र। 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला हाँ बोलिए। तीसरा प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि आपने अभी अभी 7 करोड़ 72 लाख दिनारी की बात कही। हाँ, ये लवण समुद्र में जहाँ उनके भवन है वहां है या पंक भूमि में जो नीचे है? ये सब भवन है पंक भूमि में। अच्छा, पर लवण समुद्र में भी जो उनके है वहां भी अकृत्रिम चित्रालय है? वहां पे अकृत्रिम चैत्यालय तो होते हैं, हाँ, लेकिन जो और अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं ना, उनमें हाँ 108 प्रतिमाएं नहीं होती। ऐसे तो हाँ जी जी लेकिन ये जो चर्चाएं ये बड़े जिनालयों की चर्चा। जी जी समझ में आ गया। ठीक अभी है। मेरा हाँ दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ, क्लियर हो गया सर। मैं अभी वो आपने जो लवण समुद्र के बारे में बताया, हम्म मेरे सामने जम्बूद्वीप का नक्शा आ रहा था। हम्म उसमें नीचे भरत क्षेत्र दिमाग में आया। हम्म भरत क्षेत्र के नीचे साउथ के भाग में आर्यखंड आता है, आप तो समझ ही रहे मेरी बात। हम्म और वहां के नीचे 5 म्लेच्छ खंड है और एक हम्म आर्यखंड है। तो हम्म आर्यखंड में जिस समय हमारा अमेरिका भारत वगैरह आ रहे हैं, हम्म अभी हम भारत के नक्शे के ऊपर देखें तो भारत के तीनों ओर समुद्र दिखता है। तो क्या ये हम्म। लवण समुद्र की शुरुआती कल्पना करना उचित है? अनुचित है, क्योंकि लवण समुद्र से हम बहुत दूर हैं। बहुत दूर है। इसलिए पर ये ये भी समुद्र ये मतलब पर ये हमारा समुद्र भी खारा पानी है ना सर? नहीं। खारा तो क्या, देखिए, हम भी मनुष्य गति के जीव हैं। हमें भी जी 2 आंखें एक मुंह है, और जी देवगति जीवों को भी इतना ही है। इसका मतलब हम हाँ, देव थोड़ी ना बन गए। नहीं जी नहीं। ऐसे ही खारा पानी है, इसका मतलब लवण समुद्र नहीं बनता। ठीक बात है सर। तीसरा चलिए। प्रश्न, आपने विजया पर्वत गुफाएं की चर्चा की। हाँ वहां पे उन गुफाओं की ऊंचाई बताई, वो तो काफी हाँ ऊंची समझ में आ गया। पर उनकी चौड़ाई आपने 500 धनुष बताई। अभी हाँ 500 धनुष की हम कल्पना करते हैं तो इससे 100 माला की बिल्डिंग होती है। हाँ। तो इन इतने बड़े विस्तार में ये 500 धनुष बहुत चौड़ाई बहुत कम नहीं लग रही है? मुझे बहुत कम चौड़ा बिल्कुल लगा। अकृत्रिम, अकृत्रिम जिनाल, अकृत्रिम व्यवस्थाओं में ये जी वेदियां बहुत छोटी छोटी है। ये देखो ना, आपको अच्छा आपके सामने अभी चित्र दिखाई दे रहा है ना। जी अभी 100 योजन के सामने ये हाँ हाँ हाँ। 500 योजन, 500 धनुष वाली वेदी इतनी छोटी दिखाई देती है। अच्छा, ये वेदियों की चौड़ाई है, अभी समझ गया। ठीक है ठीक ये है, वेदी वेदियों की की चौड़ाई। चौड़ाई है। हाँ 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 ठीक है, क्लियर, अभी क्लियर हो गया सर, क्लियर। ठीक है। कारण कि वहां पे चर्चा ये कह रहे थे हम कि जब हाँ 39 दिन को वर्षा होती है तो उस हाँ भूमि में देव भावी मनुष्य को लेके जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मुझे हाँ। लगा वहां पे जो रुकने के लिए जो व्यवस्था है उसकी 500 धनुष है, तो मैं मिक्सअप कर रहा था। नहीं 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 नहीं, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल चलिए क्लियर। जय आगे अभी जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कुलभूषण जी, अच्छा, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। अभी हाँ जय रमेश जी जिनेन्द्र को। सर. हाँ जय जिनेन्द्र बोलिए। सर एक प्रश्न असा होतो की हे जे भवनवासी देव आहे हाँ यांची आवागमन क्षमता ही कुठपर्यंत आहे, की असंख्यात ती समुद्रापर्यंत आहे की नंदीश्वर पर्यंत आहे? आ, ये सब चर्चा मैं अगली क्लास में करने वाला था।
तो ये हर इंद्र की अपनी अपनी क्षमता अलग अलग होती है। जैसे भवनवासियों की चर्चा आती है तो वो अपने बल पे भवनवासी के असुर कुमार जाति के जो देव है वो बिना किसी देव के सहारे ईशान इंद्र के विमान तक जा सकते हैं, और नीचे तो आपको पता ही है तीसरे नरक तक जा सकते हैं। ये तो हमने चड़ाला में भी पढ़ा है कि तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा नर की जीवों को परेशान किया जाता है। तो इतनी तो उनकी स्वयं की जाने की क्षमता असुर कुमार देवों की। ऐसे भवनवासी और व्यंतर देवों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। वो सब क्षमताएं हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ये जाने आणखीन एक प्रश्न आहे. हाँ हाँ, हाँ और जानने की भी क्षमता अलग अलग होती बरोबर है, वो तो अलग रहेगी. हाँ और एक जस्ट कुतूहल का मेरा सवाल है, जैसा हाँ कि अभी अपन ने बताया है, ये जो नवन समुद्र में वहां पे इनके जो भवनपुर है, हम्म वहां प्रकाश रहने की संभावना कम है, क्योंकि वो जो प्रकाश रहेगा वो वहां के रत्नों का रहेगा, लेकिन ज्योतिष के देवों का प्रकाश वहां पे वो रहने की संभावना बिल्कुल नहीं है. ऐसा जस्ट कुतूहल के हिसाब से पूछ रहा हूँ. बराबर है, बिल्कुल सही है आपकी बात। वैसे नहीं है, ऐसी बात नहीं। लवण समुद्र के ऊपर भी तो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे हैं ना। सर वो ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, क्योंकि वहां के जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, इनकी जो मर्यादा है हाइट, वो 500 योजन के करीब है, और ये 16,000 के ऊपर है. तो फिर गड़बड़ हो तो गया। तो उस हिसाब से तो वो तो नीचे रहेगी. नहीं नहीं, यही अपन ने चर्चा की थी ना, आपको याद होगा कि लवण समुद्र के पानी में से सूर्य चंद्रों का गमन होता है। हाँ, वो तो नीचे से होता है ना. पानी के अंदर से वो बरोबर हमेशा पानी के अंदर ही रहते, क्योंकि 900 बरोबर योजन 900 कितना और 16,000 कितना ऊंचा होगा। बरोबर. तो वो प्रकाश का तो वैसे काम बहुत अल्प और ना के बराबर है, लेकिन अकृत्रिम जिनालयों में रत्न के दीपक तो होते हैं ना। हाँ, वो तो रत्न का प्रकाश रहेगा. और रत्नों की बात छोड़ो, ऐसे भी देवगति के भवनवासी देवगति के पास भी कई प्रकार के रत्न तो होते ही हैं। तो उन प्रकाश में वो उनकी भूमियां जगमगाती रहती है। ठीक है, ठीक है. अच्छा। और हाँ, रमेश जी भाई साहब, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। साहब ये आपने जो आज बताया, इंद्र और प्रति इंद्र में क्या अंतर है साहब? हाँ देखिए सर, इंद्र और प्रतिंद्र वैसे वैभव की अपेक्षा दोनों समान होते हैं। हाँ, सुनिए अभी, लेकिन फिर अंतर कहाँ पड़ेगा, तो उसमें ये बताया कि अभी ये अगली बार भी मैं लूंगा थोड़ा सा इस। अभी वैसे बहुत सारे प्रकरण इनके लेने लायक बचे हैं कि इंद्र से प्रतिंद्र का मुकुट छोटा होता है। अच्छा, इससे पता चलता है कि ये प्रतिंद्र है। और दूसरी बात, आदेश तो इंद्र का चलता है, प्रतिंद्र का नहीं। वो अपन कहते हैं ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाँ हाँ, जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष की आज्ञा चलेगी, लेकिन जब तक अध्यक्ष है तब तक उपाध्यक्ष की आज्ञा नहीं चल सकती। ऐसे इंद्र और प्रतिंद्र में अंतर होता है। उनके आगे भी वर्णन है, जैसे इंद्र के पास वैभव है सेम सेम वैसा ही प्रतिंद्र के पास भी होता है। जितनी रानियां इंद्र को है उतनी प्रतिंद्र को भी होती है। जितना वैभव इंद्र के पास है उतना ही प्रतिंद्र के पास होता है। लेकिन सिंहासन, उनका मुकुट, इसकी अपेक्षा उसमें थोड़ी घटोतरी होती है। इससे इंद्र और प्रतिंद्र का फर्क पता चलता है और आज्ञा भी वैसे ही चलती है। ठीक है, ओ और कुछ है भाई साहब प्रश्न? चलिए, अब किसी को कोई प्रश्न है और? नहीं नहीं. नहीं, चलिए, तो आज अपना के परिवारजनों की संख्या और उसके साथ साथ
उनमें होने वाले वैभव का फर्क, और तीसरा इनका अनेक आदि देवों की संख्या। अनेक मतलब सेना, इंद्रों की भी सेना होती है। अब अगला प्रश्न आपका आने वाला है, सोच के रखना कि जब उनके यहाँ युद्ध ही नहीं होता तो फिर सैनिकों की क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं। तो क्या जरूरत है, इन सब की वैभव। चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। आज अपन यहीं पर विराम लेते हैं। पंडित जी, आप विचारा विचारा। हाँ, ये जो आपने 32 भवन बताए थे, हाँ, वो मतलब बहुत समझा जाए क्या उनको? नहीं, ये 32 नगर भवनपुर। नगर, हाँ, नगर या भवन जो भी है ये हाँ, मतलब जहाज के तरीके से होते हैं क्या? नहीं, जहाज के तरीके से तो नहीं होते, समंदर क्यों के नहीं ऊपर है ना ये? लेकिन बिना आधार के हैं। हाँ, तो और जैसे जहाज भी बिना आधार का रहता है। जहाज तो पानी के ऊपर रहेगा ना, पानी उसका जल पानी का आधार। आधार तो रहता है, नहीं इसको नहीं रहता है। नहीं नहीं नहीं, ये वायु के आधार से रहते हैं। वायु के आधार से रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अंतरिक्ष है। हाँ, आप विमान समझ लो, विमान की कल्पना कर लो। विमान की कल्पना करें। हाँ, ठीक तो है, वैसे उस आधार से वो भवनपुर होते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। चलिए जिनवाणी स्तुति लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। नौ बार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। सबको जय हो। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सर जी।